देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है ना, माइक्रोस्कोप। लेकिन कैसे माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका फिगर और इसका निगमन आवर्धन मैग्निफिकेशन, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बनता है नीट में भी, प्लस 12 के लिए तो ये रामबाण है। देखो एक पहले चीज समझते हैं होता क्या है, क्यों कोई भी टॉपिक पढ़ने पहले पता होना चाहिए हमें वो चीज है क्या। माइक्रोस्कोप मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सब लोगों ने देखा होगा, कभी मेडिकल स्टोर पे दवा लेने जाओ तो वो इतना बड़ा लेता है, उसमें हैंडल लगा होता है, इस तरह पकड़ के ऐसे देखेगा, फिर उसको आपको देगा। उसमें जो रेट लिखा होता है दवा में वो बहुत छोटा लिखा होता है, तो उसके द्वारा वो देखेगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, आराम से देख को दे देगा। वो सिर्फ क्या होता है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होती है। बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में या फिर रील्स में वही कभी कभी वायरल होता है, इतना बड़ा रहेगा, इस तरह रहेगा, हैंडल पकड़ने वाला रहेगा, ये पूरा किसका रहेगा, बीच में कांच रहेगा, लेंस। कौन लेंस रहेगा, उत्तल लेंस। अच्छा उत्तल लेंस ही क्यों रहेगा, क्योंकि अभिसारी लेंस होता है, क्या होता है, हाँ अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब सारी किरण को केंद्र पे एक फोकस मिला के इकट्ठा कर देता है। फोकस मिला के इकट्ठा कर दिया तो वो चीज बढ़िया दिखेगी नहीं, कोई चीज फैली है उसको ला के एक जगह इकट्ठा कर दो। जैसे मान लो 5 पॉइंट है, नहीं दिख रहा सही, अगर इसे 5 को हम क्या कर दें, एक जगह लिख दें, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है कि नहीं है, वही चीज। तो माइक्रोस्कोप नॉर्मल हम लोग बहुत देखते हैं, मेडिकल स्टोर वाले खास तौर पे इसका उपयोग करते हैं जरूर। कभी दवा लेने जाओ, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहेगा मेडिकल पे तो उसको सही नहीं दिखाई देगा, तो उस तरह माइक्रोस्कोप ले कैसे लगा के देखेगा। और कोई यंग है तो उसको रोशनी उसकी नॉर्मली ठीक होती है तो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोप हमें नहीं पढ़ना है स्पेशल, हमें पढ़ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हम बहुत छोटी चीज देख सकें। इस माइक्रोस्कोप से हम बहुत सूक्ष्म चीज नहीं देख पाएंगे। हमें बहुत छोटी देखनी हो तो क्या करेंगे हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जिस तरह आप लोग लैब में देखे होंगे, लैब में जो आप लोगों को होता है, जो इस तरह हैंडल नुमा होता है, इस तरह हैंडल होता है, फिर ऐसे तिरछा होता है, ऊपर ऐसे आंख से देखने वाला होता है, नीचे भी लेंस होता है ना, ऑब्जेक्टिव है ना ये, हाँ ये वाला हम लोग बात कर रहे हैं। हमें कौन पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, समझ में आया। तो आप शुरू करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना, ताकि उसको हम अपनी आंखों से देख सकें। जैसे आइए, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया, है ना, जितने जीवाणु हो गए, इन सभी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे नहीं, इसीलिए हम यूज क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप। हम क्या लेंगे, 2 लेंस लेंगे, एक छोटा लेंगे, तिरछा हो गया है, ठीक 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 ठीक, ये सही है, ठीक। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया है। अभी इसको एडजस्ट करना पड़ सकता है, ये हो सकता है एडजस्ट करना पड़ जाए। मान लो कोई वस्तु हमारी है यहां पर, बैक वाला ही सही आएगा। मान लो कोई वस्तु हमारी है, ये इसका नीचे वाला हिस्सा ए, लेग वाला हिस्सा, और उसका हेड वाला हिस्सा ये क्या है, बी, है ना। ये कोई वस्तु है, कहीं पर भी उत्तल लेंस में हमने प्रतिबिंब सिखाया था आप लोगों को, अगर नहीं आता तो एक बार इसको पहले देख लो। उत्तल लेंस में जो होता है हमारा, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, ये होता है F1, ये क्या होता है, 2F1, F1 और 2F1, ये क्या होता है F2 और ये क्या होता है 2F2। लेंस में 2 फोकस केंद्र होते हैं, और हमने तुम लोगों को प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ाया है, याद है कि नहीं याद है।
हाँ सोच रहा है, सोचा जा रहा है। वीडियो भी पढ़ी है हमने, यहीं पर पढ़ाया आप लोगों को, और वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे। जो हमारी चीज हमने पढ़ाया है वो चीज आप लोग को याद होगा। अगर कभी कोई डाउट लगे उसको खोल के फौरन देख लो, क्योंकि जब अगर हम ही से पढ़े हो और डाउट होगा तो वही चीज देखोगे बहुत जल्दी तुरंत क्लियर हो जाएगा। पूरा मत देखो, बस जितना डाउट हो रहा उतना वहां फौरन पहुंच के देख लो, है कि नहीं है। तो ये F1 है, ये F2 है। अब इसमें देखो 6 जगह हम वस्तु रख सकते हैं। कितनी जगह? 6 जगह। पहली जगह हम कहां रख सकते हैं? इन्फेनाइट पे, दूसरी इन्फेनाइट और इसके बीच में, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर, पांचवी यहां पर, छठवीं यहां पर। 6 जगह वस्तु रख सकते हैं। कहां पर? उत्तल लेंस में। यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के बस 6 शर्तें हैं। कितनी? 6 शर्तें हैं। 6 जगह वस्तु रखेंगे तो 6 जगह प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं है। समझना, यहां देखो, उसको बाद में देख लेना। यहां देखो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। वस्तु रखेंगे 6 जगह तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा 6 जगह। पहली वस्तु रख सकते हैं अनंत पे, हमने अनंत पे रख दिया। दूसरी रख सकते हैं अनंत और 2 F1 के बीच में। तीसरी रख सकते हैं 2 F1 पे। तीसरी रख सकते हैं F1 और 2 F1 के बीच में। चौथी F1 पे। जब छठवीं है ना, ये छठवीं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है कि नहीं है। अगर इसका नामकरण कर दें हम कह दें ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, है ना, ये 6 हो गया। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहां पर एक पॉइंट रख दो, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट रख दो, ये पॉइंट पर आइए, देखो। तो सीधी सी कहीं पर भी उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाना, हमने 6 एक साथ बता दिया ना। हमने देखो 6 शर्तें एक साथ रख दिया है। लेकिन आप लोग को कैसे रहेगा? मान लो सीधा पूछ लिया, जब वस्तु को रखें हम कहां पर? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई भी अनंत पे रखना है, चलो ठीक है, हम अनंत पे रख दिए नाम, रख दिया हमने अनंत पे। तो एक किरण हमेशा सीधी लेके जानी, कैसे लेके जानी है? इस किरण के समांतर लेके जानी है। और हमेशा किरण जो समांतर आ रही है मुख अक्ष के, मुख अक्ष के सभी समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस पे मुड़ती हैं। पता होगा ये बात, कहां मुड़ेंगी? फोकस पे, F2 पे। जितनी किरणें आ रही है समांतर से कहां मुड़ जाएंगी? फोकस पे। हम मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे? यानी समांतर जब वस्तु को हम अनंत रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। और अगर मान लो सपोज करो यहीं पर हमने प्रतिबिंब को वस्तु को रख दिया, हमने यहां रख दिया 2 F1 पे, तो यहां भी एक किरण समांतर ही जाएगी। कहां जाएगी? समांतर जाएगी। और हमेशा समांतर आने वाली किरणें कहां मुड़ती हैं? फोकस में मुड़ती हैं। और दूसरी किरण सिर्फ अनंत के लिए शर्त क्या थी? सभी किरण को समांतर लाना था, क्योंकि बहुत दूर है तो सभी समांतर आएंगे मुख अक्ष के। उसके बाद जितनी भी है, चाहे ये वाला, चाहे ये सभी में हम क्या करेंगे? हम सभी में एक किरण समांतर ले जाएंगे और एक किरण इसके प्रकाशित केंद्र से लेके जाएंगे। समझ में आ रही बात हमारी? सभी में एक किरण समांतर और एक किरण प्रकाशित केंद्र से लेके जानी है। कभी भी प्रकाशित केंद्र से किरण जो लेके जाएंगे वो हमेशा सीधी चली जाती है। कैसी जाती है? सीधी। जैसे हमने बताया था तुम लोगों को परावर्तन में, अगर ये आई जहां गिरी, ये क्या था? अभिलंब। क्या था? अभिलंब था। ये अभिलंब था, तो जिस पॉइंट पे गिरते उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु के ऊपर क्या होता है? अभिलंब। तो जितना कोण यहां बनेगा उतना कोण यहां बनेगा। अब अगर हम किरण को इधर बढ़ा दें तो कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इधर भी कोण बढ़ेगा, इधर कोण बढ़ा दे इधर भी बढ़ेगा। अगर इधर कोण हम घटा रहे हैं, इधर भी कोण घटेगा। अगर हम किरण को एकदम सीधी गिरा दे, सीधी 90 डिग्री पे, तो किरण जिधर आएगी कोण 0 हो जाएगा, क्योंकि जिधर गिराएंगे उधर से वापस चला जाएगा। यानी केंद्र पे गिराने पे जिधर से डालेंगे उधर से किरण वापस हो जाएगी। हमने इसका प्रैक्टिकल भी करवाया था। जिधर से किरण लेके जाएंगे सीधे, मान लो हमने इसे बंदूक लिया, अगर है ठीक है, ये कोई सतह है, हमें गोली मारनी किसी को, हम तिरछा मारेंगे तो एंगल से टकरा के वहां जाएगा। अगर हम सीधा एकदम कर दें गोली हमें आके लग जाएगी। बात समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम गोली वाला यहां पर अप्लाई करें प्रकाश के साथ, लेकिन गोली में ऐसा नहीं होगा। अब अगर मान लो गोली से क्या निकलने बंदूक से प्रकाश, हमने सीधा चलाया तो वापस आके हमें उल्टा हिट करेगा। समझ में आ रही बात हमारी? आ रही कि नहीं आ रही है? वही चीज यहां पर है। तो प्रकाशित केंद्र से किरण हमेशा क्या होती है? क्या होती है? सीधी निकल जाती है, सीधी सीधी। तो एक किरण हम सभी से कहां लेके आएंगे? सीधी। और हमेशा कहां मुड़ेगी? फोकस पर मुड़ेगी। ये सीधा नहीं होता, एक बार ना फोकस में हो जाएगी,
सभी मुड़ गई। अगर अनंत पे रहेगा तो सभी समांतर आएंगे, सभी फोकस में मुड़ेंगी। अब अगर मान लो हमने रख दिया कहां पर, F1 और 2F1 और इसके बीच में, तो एक किरण कहां से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से जाएगी। ये देखो इतना लंबा सीधा जा पाएगा। हाँ वो तो गया। अब देखो अगर हम अनंत और 2F1 के बीच में रख रहे हैं वस्तु को, अनंत और 2F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ। प्रतिबिंब बनेगा आपका F2 और 2F2 के बीच में। बनेगा कि नहीं बनेगा देख लो। अनंत और 2F1 के बीच में रखने में प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में, यही रूल है। अगर एकदम दोनों के बीच में रख दे रहे हैं तो एकदम बीच में बनेगा। अब जैसे जैसे इधर शिफ्ट करेंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे उधर शिफ्ट होता जाएगा। अब अगर हम रख दे कहां पर, 2F1 पे, कहां रख दे 2F1 पे, तो एक किरण तो समांतर जाएगी सभी में। ये 6 फिगर है, समझ रहे बात हमारी, ये 6 अलग अलग फिगर है। अगर हम एक एक को समझाना चाहें तो हम एक को, जैसे अभी हमने समझाया, जैसे हमने रख दिया 2F1 पे, कहां रख दिया 2F1 पे, समांतर गई, फोकस पे मुड़ी और एक किरण केंद्र से गई, तो ये कहां मिलेगी जाके 2F2 पे मिलेगी। ये एक तैयार हो गया। लेकिन हमने यहां पर देखो एक में 6 लपेट दिया है, एक में 6 हमने बता दिया है। हम बस बताना ये चाह रहे हैं, चाहे उत्तल लेंस में कहीं पर भी वस्तु रखोगे तुम, एक किरण हमेशा उसके हेड से जाएगी और समांतर होते हुए जाके हमेशा फोकस पे मुड़ेगी। कहां मुड़ेगी, फोकस 2 पे हमेशा। और एक किरण हमेशा उसके सीधी जाएगी पर उसके हेड से केंद्र की तरफ लेके सीधे स्केल रखना, इसे सीधे मिला देना। समझ में आ रहा है, जहां मिलेगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा, है कि नहीं है। तो यानी सीधी सी बात क्या हो गई, हम अगर नामकरण कर दें ये 1 2 3 4 5 6 तो उसी तरह यहां कर दें। हम क्या कहेंगे इसको, हम कहते हैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, 2F2 था ना, 1 2, हाँ यहाँ 3, यहाँ क्या है 4, अनंत पे 5। यानी जब अनंत पे रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा 1 पे, यानी F2 पे। जब 2F1 और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा 2 पे, यानी F2 और 2F2 के बीच में। जब 2F1 पर रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे। देखो 3 से कहां बन रहा है 3 पे। जब रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में यानी 4 पे, तो कहां बन रहा है 2F2 और अनंत के बीच में। जब रखेंगे हम F1 पे यानी 5 पे, तो कहां बन रहा है अनंत पे। यानी समांतर पे, अनंत पे रखने पर कहां बन रहा था फोकस पे, और फोकस पर रखने पर कहां बन रहा है अनंत पे। समांतर रखने फोकस पे, फोकस पर रखने पे अनंत पे बन जाएगा। इसे समझ में आई। और जब 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 बनेगा। बस दो में शर्त क्या है, जब इसके इसके बीच में रखेंगे तो इसके इसके बीच में बनेगा, इसके इसके बीच में रखेंगे इसके इसके बीच में बनेगा। ये जो शर्त है, 6 अलग अलग शर्त है। बात ध्यान समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 6 अलग अलग शर्त है। आप में इस तरह नहीं पूछेगा 6, हमने एक साथ सारा बता दिया, ट्रिक बना दिया हमने। लेकिन वहां सीधा पूछेगा कि जब वस्तु को हम, अभी देखते हैं कौन बताएगा, जब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, कहां बनेगा F1 और 2F1 के बीच में रखने पे 4 नंबर कहां है, हाँ 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। लेकिन ये छठवां वाला कहां गया हमारा, 5 ही तक बना है ना, तो छठवां वाला कहां बनेगा। हम देखो इसमें क्या होगा, हम जब इस किरण को क्या लेके जाएंगे, एक तो समांतर गई हमारी, एक कहां से आती है हमेशा प्रकाशित केंद्र से। तो ये देखो, ये जैसे हमारी किरण आ रही थी, ये आ रही थी, यहां दोनों मिली थी, एक तिरछी इस तरह आ रही थी, उसी तरह सभी मिलेंगी नीचे आकर के, नीचे सभी मिलेंगी, एक ऐसे आ रही तो एक ऐसा तो मिलेगी, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, छठवें नंबर पे एक इधर और एक इधर, दोनों दूर भाग रही हैं। अब दूर भाग रही कभी मिलेंगी, तुम दोनों खड़े हो जाओ, कह रही तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ, कभी मिलोगी, चलते रहोगे हमेशा के लिए, कभी नहीं मिलोगी, ऐसे जाओगे दोनों लोग। लेकिन अगर हम दोनों लोग थोड़ा ऐसा पीछे आके समझौता कर लो, जो सीधे जाओगे थोड़ा कहां आ जाओ, पीछे आ जाओ। अगर पीछे आ रहे हैं रिगल में तो नहीं आएंगे, लेकिन मान लो अगर पीछे जाओगे तुम एक पॉइंट में मिलोगे, तो मान रहे हैं ना, तो वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। तो वही चीज, किरण आगे कभी नहीं मिलेगी, अनंत काल के लिए चलते रहे, इनफाइनाइट टाइम तक। इसीलिए हम इन लोगों से कहेंगे ऐसा थोड़ा समझौता को ले, लड़ाई झगड़ा मत करो, दोनों लोग कहां आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो जिस पॉइंट में मिलेंगे यहां बनेगा आभासी प्रतिबिंब। और वस्तु से देखो बहुत बड़ा बना, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब।
और ये सभी क्या होते, रियल में किरण मिल रही थी। जहां किरण रियल में मिलती वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और जहां नहीं मिलते, आभासी होता, उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो यानी अवतल लेंस में 5 वास्तविक, एक आभासी प्रतिबिंब। समझ में आई सर? कोई डाउट नहीं इसमें? हम बता रहे तो वो यहां पर आ गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये सब पता होना चाहिए, है कि नहीं है? बिना जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा हम फिगर कैसे स्केच करेंगे, खींचेंगे। आ जाओ फिर से इसी मुद्दे पे अपने। चलो देखो, हमने क्या कहा, ए भी है। हम अगर इसके समांतर से एक किरण ले, कहां से ले, समांतर से एक किरण ले लेंगे हम। सफेद नहीं दिख रहा एकदम, चमक ज्यादा रहा है ना, ग्रीन ले लें। तो इसको भी बना दें, क्योंकि एक किरण सारी एक ही कलर की तो सही लगेगा। ठीक, ये हो गया। चमक इसको हम थोड़ा भी कम कर देंगे, ब्राइटनेस। कम क्यों तुम लोग? देखो ये हमारा, हमने क्या कहा, एक किरण कहां से लेंगे, हमेशा हेड से समांतर रहेगी, वो कहां मुड़ेगी, फोकस पे। फोकस हम मान ले रहे हैं इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहां कहीं होगा फोकस, है ना। एक किरण कहां मुड़ेगी, फोकस पे, सीधी निकल जाएगी। और एक किरण कहां जाएगी, ये कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, थोड़ा रेस जैसी हो गई नीचे आके। अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल, हमारी मैनुअल प्रॉब्लम, हमसे गलती हुई है। आगे लेकिन रियल में मेजरमेंट करके नाप जोकर बनाए तो हमेशा बहुत सही बनेगा। अब फ्री हैंड से उतना नहीं हो पाता सही, अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ेगा, देखो ये दिमाग लगाना तुम लोग, बोर्ड में आप लोगों से गलती ना हो पाए। देखो इसको, फोकस को कहां मान लेना, थोड़ा पहले मान लेना, फोकस को थोड़ा पहले कर लेंगे अगर हम, तो यहां से है, आइए फोकस थोड़ा हमारा पहले हो गया है। और ये हमारी कौन किरण थी, अब मिली कि नहीं मिली? अगर फोकस हम जितनी दूर मानेंगे किरण उतनी दूरी भागेगी, कहीं मिला पाओगे जल्दी सही पर, नहीं मिला पाओगे ना। इसीलिए फोकस थोड़ा पहले ही मानना, और रियल में कहीं ना कहीं पहले ही रहेगा। समझ आया? क्योंकि देख लो ये गोला अगर है, ये केंद्र है, ये फोकस है, और फोकस से केंद्र क्या होता है, 2 गुना होता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है, R/2, ये R बराबर 2F, एक होता है। तो यानी अगर यहाँ फोकस है तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अगर यहाँ केंद्र होगा, आप गोला बनाओ तभी सही बनेगा ये वाला, केंद्र कहीं ना कहीं फोकस सही यहाँ बना है। फोकस मतलब क्या होता है, केंद्र का आधा, यानी केंद्र यहाँ कहीं होगा। अब अगर यहाँ पर हम गोला प्रकार रखें, इसको अगर पूरा बनाए तो यहाँ पर आके सही मिल जाएगा, यानी सही अब जाकर सही एडजस्ट हुआ है। इसलिए अगर रियल में एकदम हम सही जगह बनाएंगे तो कभी हमें बेईमानी नहीं करनी पड़े। बेईमानी मतलब जो बहुत लोग क्या करते हैं, हमने देखा है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह लेके आ रहे हैं किरण ना, एक किरण इस तरह लेके आ रहे हैं और एक किरण ऐसे जा रही है, ऐसे लाके जबरदस्ती मिला दे रहे हैं। ये सब मत करना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाए, ऐसे ऐसे हल्की फुल्की लहरा जाए, ठीक है। अब का ऐसे ला के एकदम ऐसे ले जाके मिलाओ तो वो नहीं सही रहेगा, है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट हमारा? थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि एक बार थोड़ा बहुत एडजस्ट में हो जाता है, दिक्कत में इस फिगर में खास तौर से हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये बात नोटिस करा देना बार बार कि फोकस हमेशा ध्यान रखना थोड़ा पहले ही रहेगा, क्योंकि फोकस का 2 गुना केंद्र है। अब गोले का केंद्र अगर रियल में नाम को बनाओगे एकदम, पहले गोला एक इधर फिर एक इधर, तो केंद्र तुम्हें पता रहेगा, उसका आधा फोकस पता रहेगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नापने झोंकने कहां टाइम उतना रहेगा, थोड़ा अंदाज से करना पड़ेगा। चलो, तो ये हमारा जो देखो इतनी छोटी वस्तु थी, इसका थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? शायद थोड़ा बड़ा नहीं हो पाया होगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम वही है नापने जोखने में। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा इसको बड़ा करते हैं नहीं, हम चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो इसमें आप लोगों में। अब लगभग सही है, थोड़ा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं बताओ? हाँ,
इसका केंद्र यहाँ कहीं मान ले रहे हैं हम। तो देखो ये हमारी इतनी छोटी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब बड़ा हो गया, लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ, देख लो अभी बहुत बड़ा हुआ है। आइए आइए, कहाँ थी, बहुत बड़ा हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अभी हमें और बड़ा करना है। ये तो एक लेंस है अभी ना, शुद्ध दर्शन में 2 लेंस होते हैं। देखो इस तरह, जिस तरह पाइप होती है, सिलेंडर पाइप, कोई पाइप होगा उसमें देखो एक लेंस ऊपर होता है नीचे होता है, हम इस तरह देखते हैं, उसी तरह 2 लेंस है। अभी तो एक हुआ है, अभी दूसरा लगाना है। यानी हमारी अगर वस्तु थी ये ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन चुका है, ए डैश और, आइए ए डैश और ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन चुका है। ठीक, अब हमें जो दूसरा लेंस बनाना है, ये जो लेंस हमारा था इसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये ओ है ना, है कि नहीं ओ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी हिंदी में अभिदृश्यक लेंस। अब दूसरा लेंस क्या रहेगा, नेत्रिका उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रिका, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इधर देखेंगे और नेत्र के पास है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, नेत्रिका, या इंग्लिश में कहते हैं आई पीस, आई पीस। अब ये जो हमारा है, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को समझाया ये चीज पूरा, कि जो हमारी किरण हमेशा क्या आएगी, समांतर आएगी, समांतर आएगी। अब अगर वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु मान लो इतनी बड़ी है, अब तुम लेंस इतना बड़ा रख रहे हो, समांतर से कम बना पाएगा, लेंस उससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं जो समांतर किरण आ रही है। वही चीज यहां नोटिस करना है आप लोगों को। तो ये हमारी है, इतनी बड़ी वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना है, लेकिन अब इसके लिए दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। अब इतनी बड़ी है तो यानी लेंस इससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। वही चीज हमें यहां नोटिस करना है, वही चीज हम यहां बना देते हैं। इससे तो बड़ा बनाना है जरूर, कितना बड़ा बनेगा देखते हैं। ठीक, बड़ा कि नहीं बना, इससे बड़ा। अब हमारी हमेशा क्या होती है, जो वस्तु होती है उसके हेड से क्या निकलती है, एक समांतर किरण निकलती है, और वो कहां मुड़ती है, फोकस में, फोकस में मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है। अभी यहां भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले हम इसके केंद्र से किरण ले लेते हैं, इसलिए जब केंद्र से किरण लेंगे तो हम आगे पता रहेगा हमें, लेकिन यहां पर मिलाना नहीं है, आगे मिलेगी। सही है, सही है। थोड़ा और करते हैं, क्योंकि बड़ा लेंस है तो फोकस थोड़ा दूर होगा। सही है ना, सही। अब ये कहीं ना कहीं रियल में आगे मिलेगा कभी दोनों किरण, कभी नहीं मिलेगा, तो कहां मिलेगा, पीछे। इसी को हम डॉट डॉट करके कहां मिला दें, जहां मिल जाए वही बना दे प्रतिबिंब। टेढ़ा हो गया ना, जहां मिल जाएगा वहां स्केल से क्या बना देना। ये हमारा मेन हो गया। ये ए बी था, वस्तु, वस्तु क्या थी, ए बी। प्रतिबिंब क्या बना था, ए डैश बी डैश। अब इससे क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना, है कि नहीं है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये यहां से कौन कोण बनेगा, ये कौन कोण था, हमने बताया था, कौन कोण था यहां पर, दर्शन कोण। ये मान ले रहे हैं क्या था, अल्फा। और जो ये होता है, आप लोग को पता होगा, ये अगर इस तरह है तो ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर, शीर्ष विमुख कोण। वैसे यहाँ पर ये अल्फा है, ये भी क्या रहेगा, अल्फा, और यहाँ पर ये बीटा रहेगा, क्या रहेगा, बीटा। समझ में आया। अब इसी से मान के हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। फिगर समझ में आया कि नहीं आया, पूरा बताओ पहले। अब एक बार फिर से समझो। सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस लिया, आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, जिसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा, यानी कम फोकस दूरी का हमें एक उत्तल लेंस लेना। क्या लेना है, उत्तल लेंस लेना। कम फोकस दूरी का बोलना है जरूर, है ना, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेना है। अब वहां पर क्या रखेंगे, उसको दूसरी तरफ रखेंगे, तो उसमें जो छोटी वस्तु होगी, मान लो कोई अमीबा है, बहुत छोटा वस्तु है, उसका प्रतिबिंब अपने आंख में नहीं देख पाएंगे हम, तो एक बार में नहीं बहुत बड़ा बना देगा। पहले एक लेंस जो नीचे होता है, मान लो कोई गोल चीज हो, अगर उसमें एक लेंस नीचे होता है, उस लेंस से उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बीच में बनेगा। तो गोल वाली बड़ी चीज है उसके बीच में बनेगा,
तो जो उसका प्रतिबिंब बना वही है, ए बी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, इससे बड़ा थोड़ा हो गया। अब जो हमारी नेत्रिका है, दूसरा लेंस है आई पीस, क्या है आई पीस, इसे नेत्रिका भी कहते हैं, आई पीस। अब ये वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब बना था, लेकिन इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, किसका काम करेगा, वस्तु। इस लेंस के लिए ये वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा बना, यानी देखो इतनी छोटू का रिजल्ट में फाइनल आउटपुट इतना बड़ा बना। अब हम देख लेंगे अपनी आंखों से, समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा। आई पीस सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस, अल्फा कोण हो गया दर्शन कोण, यहां पर अल्फा कोण यहां बीटा कोण, हमें और अल्फा बीटा मान के सॉल्व करना है ना। आओ अब इसको करते हैं आकाश, देखो हम इसको थोड़ा मिटा इसलिए दे रहे हैं कि इधर ही हमारा मैटर हो जाए। और हाँ, इसकी फोकस दूरी क्या है, ये आई पीस है तो हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं ई, यहाँ क्या मान लिए, तो वो था ऑब्जेक्टिव लेंस था, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये जो इसका कोई गोल चीज नहीं है लंबा सिलेंड्रिकल, वो बॉटल तो बॉटल वाला, मान लो सिलिंड्रिकल है, ठीक है, इसमें एक लेंस इधर लगा एक लेंस इधर लगा है। अब हम इस तरह ऐसे रखा हुआ माइक्रोस्कोप हम इस तरफ देख रहे हैं इसमें, तो जो दूसरा वाला था नीचे वाला ये कौन लेंस था, है तो उत्तर लेंस, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस मानेंगे, क्या मानेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि छोटा होगा और इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बीच में कहीं बनेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं बनेगा, और इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, किसका काम करेगा, वस्तु का। और हमें इसमें देखो हम रोटेट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अगर कोई किसी ने गेम खेला, इसमें शूटिंग वाला गेम, बंदूक नहीं खेला है, शूटिंग वाला गेम जो होता है बंदूक से शूट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक होता है क्रॉस तार, क्या होता है क्रॉस तार, या इस तरह होता है, देखा होगा निशाना लगाने के लिए। अगर मान लो हमारे पास बंदूक है, हमें निशाना लगाना है, तो किसी को हमें हिट करना है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसके मान लो खोपड़ी को किसी को मारना है, तो हाँ उसके खोपड़ी को इस सेंटर पे हम एडजस्ट करेंगे, इस तरह एकदम बीच में लगेगा, इसको कहते हैं क्रॉस तार। क्या कहते हैं, क्योंकि एक तार इधर से आता है एक तार इधर से आता है, दोनों क्रॉस होते हैं। उसी तरह इसको क्रॉस तार को, ये जो हमारी इमेज बन रही है, इसकी फोकस दूरी हम नेत्रिका की रोटेट करके घटाओ बढ़ा सकते हैं। तो जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, हमें इस तरह इसको एडजस्ट करना है कि इसकी जो फोकस दूरी है इसके अंदर आ जाए, क्या आ जाए अंदर। क्यों अंदर आ जाए, क्यों अंदर आ जाए, क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ही हमारा आंसर मिलेगा कि जब अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंदर। तो देख लो फोकस दूरी का अगर अंदर वस्तु आ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, बनेगा कि नहीं, देख लो। अभी हमने इसीलिए सारी चीज समझाई, फोकस दूरी के अंदर क्यों आ जाए, क्योंकि फोकस दूरी के अंदर रहेगी अगर वस्तु तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। अगर फोकस दूरी के बाहर रहेगी इस लेंस के तो सारा, आइए नीलेट में आ रही हो, तो सारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और थोड़ा छोटा बनेगा, है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो यानी क्रॉस तार को एडजस्ट इस तरह करेंगे कि जो इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हम मान ले रहे हैं एफ ई होगी, फोकस तो है ही एफ, और किसकी आई पीस की, इसलिए मान ले रहे हैं एफ ई कहीं ना कहीं यहां पर होगी, है ना, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। एफ ई होगी और यहां मान ले रहे हैं एफ ई डैश होगी, यहां नहीं थोड़ा इसकी इधर, एफ ई क्या होगी, एफ ई डैश होगी। उसी तरह यहां एफ ओ होगी, यहां एफ ओ डैश होगी। समझ में आ रही कॉन्सेप्ट, कोई डाउट यहां तक नहीं है। फिगर स्केच करना एकदम बढ़िया से आ गया है, क्यों, हाँ बहुत लोग बहुत लेट में आई हो, इसका आप लोगों को नुकसान होगा, बच्चा इतना लेट में नहीं आना चाहिए था। चलो अब डेरिवेशन समझते हैं। क्यों समझ त्रिपाठी, अरे बच्चा यहां थोड़ा देख लेती तो और अच्छा रहता ना। हम इसीलिए आप लोगों के लिए बोर्ड का एग्जाम अभी ने बोल दिया कि नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे, कि लास्ट टाइम जाएंगे, लास्ट टाइम बताएंगे, ज्यादा याद रहेगा। क्योंकि क्लास तो हमें डेली मिलेगी नहीं, 6 दिन मिली है क्लास, 2 दिन हम ले चुके थे, 4 दिन बचा है। अब कोशिश है कि हमें ये आए, कोई हमें रोके ना भी आने में, ताकि लास्ट टाइम जो बताएं बोर्ड में तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, समझ गए। इसलिए डेली कल से भी, कल तो 100% हम ही आएंगे, कोई आने कहेगा फिर भी नहीं आने देंगे हम। 4 बजे सॉरी 7 बजे तुम लोग कल यहाँ पहुंचे रहोगे पहले से, ठीक है। 7 बजे सभी लोग क्या रहोगी, यहाँ क्लास पहुंची रहोगी। हाँ देखो आखिरी टाइम नहीं होगी, नुकसान बहुत बड़ा तुम लोग का हो जाएगा। आखिरी टाइम नागा मत करो, क्योंकि इस समय जो चीज बताएंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि
और बहुत ज्यादा फैक्चुअल रहेगी। समझ में आया? तो हम इसमें निकाल दें पहले अल्फा। अल्फा कौन? अल्फा बराबर tan अल्फा। तो tan अल्फा tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है हमारा? ए बी है। लंब क्या है? ए बी है। आधार क्या है? ओ ए है कि नहीं है? अगर ओ ए है, या फिर अगर इसको हम ये मान लें, यहां पर मान लें, क्या मान लें? यहां पर, क्योंकि ये भी कोण है, ये भी कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है कि नहीं है? तो जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा। हम इसको यहां मान ले रहे हैं ओ ए डैश या फिर ए डैश ओ। कोई दिक्कत नहीं है ना? tan अल्फा निकल गया हमारा। तो ये तो कोई डाउट लग रहा है? नहीं। tan बीटा निकाल लें हम। बीटा इज इक्वल tan बीटा। बीटा इज इक्वल tan बीटा। tan बीटा क्या रहेगा? इसका वैल्यू अभी ले ले रहे हैं। tan बीटा, यहां देखो ये कोण है, तो कोण के सामने भुजांशा क्या होती है? लंब। लंब है ए डैश बी डैश अपान लंब बटे आधार। आधार यहां हो जाएगा ई और ए डैश। हुआ कि नहीं हुआ? और आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवर्धन किसी, हाँ, एम बराबर बीटा अपान अल्फा। बीटा अपान अल्फा, या फिर आप लोग ये भी कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, है ना? वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे एम इज इक्वल आवर्धन बराबर बीटा अपान अल्फा। तो बीटा की जगह क्या है? ये है ए डैश बी डैश अपान ए डैश। अब पूरे बटे है, हमने बी की वैल्यू यहां लिखी, अब ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ओ। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। एम बराबर क्या हो जाएगा? अब तुम्हें पता होगा अगर इस तरह आता है 1 2 3 4 अक्षर आते हैं, तो नीचे वाला एकदम ऊपर, ऊपर वाला एकदम नीचे। या फिर हम अगर इसको इसी तरह लिखें ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश, अब ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये कहां जाएगा? नीचे। अब थोड़ा मैसा लिख लेंगे, अच्छा लगे। अच्छा मतलब ए बी के नीचे ए बी, और जो बच्चे उधर करते हैं, तो वही चीज हम कर ले रहे हैं। हम क्या कर लें? एम इज इक्वल ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू ए डैश ओ अपान ई ए डैश। यहां तक कोई डाउट है? पहले हमने एक बार अल्फा निकाला, एक बार बीटा निकाला, एक बार अल्फा एक बार बीटा, चाहे जैसे इसको हर हाल में पूरा घोल के पीना है तुम लोगों को, क्योंकि पेपर में लगभग आया हुआ है, लगभग। समझ रहे हो? अब देखो ए डैश बी डैश क्या है तुम्हारा? ए डैश बी डैश क्या है ये बताओ? वस्तु है नहीं? प्रतिबिंब बना है इसका, है कि नहीं है? और ए बी क्या था? हाँ, ए बी हमारी वस्तु थी और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बना था। क्या बना था? प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश क्या था हमारा? प्रतिबिंब। यानी हम क्या कह रहे हैं? किसके लिए बना था? ओ के कारण। तो मान ले बी नॉट अपान ए बी किसकी क्या था? वस्तु थी, और किधर था? इधर प्लस में था ना, और ये इधर माइनस में, इसीलिए इसको किस में लेंगे हम? पता होगा ये अगर चतुर्थांश इधर वाले साइड किस में होते हैं? प्लस में, इधर वाले साइड माइनस में। तो ए बी तो हमारा प्लस में था, और ये डैश बी डैश सॉरी हाँ माइनस में था। नहीं, उल्टा हो गया है। हाँ तो बोलना चाहिए ना। हाँ, इधर प्लस में, इधर माइनस में, ये रहता है। दाएं हाथ प्लस, बाएं हाथ माइनस। तो ये हमारा कौन रहेगा? इधर वाला माइनस रहेगा, इधर वाला प्लस। तो यानी वी नॉट प्लस में नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा यू नॉट। क्या आ जाएगा? यू नॉट माइनस में हो जाएगा। नीचे माइनस से तुम लोग को पता होगा कहां चला जाता है? ऊपर। एक करने पर होगा -1 बटे -1 से गुणा करने वाली। पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी ना, क्लास 7 8 में थी शायद। अभी नोट मत करो, इसको समझो ध्यान से। इंटू, अब ए डैश ओ क्या है? कहां गया ए डैश ओ? क्या चीज बताओ यहां से?
ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा? प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं है? अगर हम प्रतिबिंब की दूरी मान लें स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो हमेशा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी याद रखना, क्या मानेंगे? डी मानेंगे। क्या मानेंगे? डी। समझ में आया? हर जगह स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को क्या मानेंगे? डी अपान ई ए डैश। ई ए डैश ये क्या बन रही है? हमारी इमेज बन रही है। किसकी? नहीं सॉरी, इसकी वस्तु है। इस लेंस के लिए ई ए डैश क्या है? वस्तु है। प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यू ई। होगी कि नहीं? अरे इसकी वस्तु है कि नहीं है? यू ई। इसकी वस्तु क्या थी? यू नॉट थी। इसका प्रतिबिंब वी नॉट था, तो इसकी वस्तु क्या रहेगी? यू ई। इसका प्रतिबिंब वी नॉट वी वी वी। समझना बात को। अगर हम मान लो उत्तल लेंस है, हम मान लो ई लेंस है, क्या है? ई, तो हमारी वस्तु क्या रहेगी? यू ई। वस्तु हमेशा यू रहेगा और वस्तु क्या होगी? यू ई, और प्रतिबिंब हमारा वी ई। समझ में आ रहा बात? इतना नोट करो एक बार पहले। हाँ माइनस है साथ में, माइनस लगा लेना, नहीं गलत हो जाएगा। क्या हमारा निकल के आया था? m इज इक्वल माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान यू ई। यही था, है ना? अब देखो हमारे पास दो शर्त है। पहली शर्त क्या है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना? तो अगर हम फार्मूला में लगाते 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, पहले भी रहता है 1/v माइनस 1/u, है ना? जब प्रतिबिंब कहां रहे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहे, है ना? 1/f प्रतिबिंब कहां रहे? स्पष्ट दृष्टि की, प्रतिबिंब v है, कहां? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, डी हो जाए। हमने कहा स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी मतलब क्या होता है? डी होता है कि नहीं होता है? डी हो गया, और ये माइनस का माइनस हो गया 1/u। कब बनेगा स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर? जब रहेगा यू ई पर। कहां रहेगा? यू ई पर, तभी तो देखो अंतर बनेगा यू ई पर। और हमेशा क्या रहेगा? दोनों माइनस रहेगा। वैसे इतना भी तुम लोग छोड़ सकते हो, ये भी फाइनल तुम्हारा आउटपुट है। लेकिन अगर शर्त पूछ लिया जब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर, तब क्या बनेगा? और जब अनंत हो तब क्या बनेगा? दो शर्त अलग अलग है। तो देखो क्या हो जाएगा। अब अगर हमें यहां से निकालना हो 1/f, ये माइनस 1/d, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/ue। और हमें निकालना है 1/ue। क्या निकालना है? 1/ue। तो माइनस 1/d इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। या फिर हम इसमें क्या करते हैं? डी से तीनों में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। डी से क्या करते हैं? तीनों में गुणा, दोनों पक्ष में डी से गुणा। तो हो जाएगा हमारा डी बटे का एफ बराबर माइनस डी बटे का डी प्लस डी बटे का यू। तीनों देखो डी से गुणा कर दिया हमने। अब डी से डी क्या होगा? कैंसिल, आ गया डी बटे एफ बराबर अपान माइनस 1 प्लस डी अपान यूई। निकालना क्या है? डी अपान यूई निकालना है। तो ये जो निकालना वो कहां रहता है? हमेशा वहीं रहता है या बाहर रहता है, जो भी कहो। तो ये माइनस में इधर किस में आएगा? प्लस में। यानी डी अपान यूई की वैल्यू नहीं आ गई, 1 प्लस डी अपान एफ आई कि नहीं है? देखो हमने अपने मन से नहीं किया, इसी फार्मूले में हमने रखा है। जब प्रतिबिंब यहां रहेगा तो कब बन रहेगा? जब ये यहां रहेगा, है कि नहीं है? हमने डी अपान यूई क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये मिला था पहले से, और इसी की वैल्यू हमें लानी थी निकाल के। तो तुम हिंट ले सकते हो क्या निकालना है। अगर दिमाग में भूले कि क्या निकालना था आपको फाइनल में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसकी हेल्प ले लेना। हमें निकालना क्या? डी अपान यूई। और यहाँ डी अपान यूई कैसे बनेगा? पहले ये फार्मूला रहेगा, फिर डी रहेगा, यहाँ यूई। अगर सोचोगे यहाँ पर डी से गुणा करते हैं, ऊपर डी लिखते हैं हम यहाँ, तो ये कहेगा हमको भी दीजिए, ये कहेगा हमको भी दीजिए, तीनों देना पड़ेगा। वही चीज तुमने किया है, हमने वही चीज किया कि नहीं किया है? अगर आपके पिताजी से आपको दे दे पैसा, आपको भाई को ना दे, वो लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा? मार कर लेगा। यही चीज हो जाएगा यहाँ पर भी।
एक चीज यहां पर हो जाएगा, डी अपॉन यूई की वैल्यू अब हम यहां पर समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन का यू नॉट, ब्रैकेट में डी अपॉन यूई की वैल्यू क्या है, हाँ हाँ यू नॉट, सॉरी 1 प्लस डी अपॉन एफ। देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा फाइनल आउटपुट इसके लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। अगर सिर्फ क्वेश्चन आया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्या होगी, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निगमन कीजिए, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड कोई विदित गया और उसमें आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी का जिक्र नहीं है, तो आपको इतना ही करना होगा, इतना। अगर हाँ, अगर उसमें यह भी कह दिया आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी आवर्धन निकालिए और अनंत भी निकालिए, तो आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला आपका हो गया। आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है। फिगर देखो एकदम एक्सपोनेंशियल हमने समझाया, फिर हमने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, फिर m बराबर बीटा अपन अल्फा कर दिया, बीटा अपन अल्फा कर दिया, जो जो उसमें घटक यूज हुए उसकी वैल्यू पुट अप किया, m बराबर इतना मिल गया। फिर उसके बाद आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए लेंस का सूत्र लगा के फिर हमें लाना था डी अपॉन यूई, तो तीनों में डी से गुणा कर दिया। ये आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फाइनल आउटपुट मिल चुका है। अब बात कर लेंगे प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पे। हाँ, जब प्रतिबिंब अनंत बने, यानी वही फार्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अनंत कब बनेगा प्रतिबिंब, जब वस्तु को फोकस में रखेंगे। अभी हमने सीखा उत्तर लेंस में, उत्तर लेंस में अभी हमने क्या सीखा है, देखो हाँ, जब वस्तु को हम कहां रखेंगे, फोकस पे, F1 पे, 5 पे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, 5 यानी अनंत पे। तो यानी प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पे। कब बना अनंत पे, जब वस्तु यूई कहां रखाना, फोकस यू लिखो, बी माइनस 1/u। कब बना, जब यू को रखा हमने 0, सॉरी कहां रखा था, हाँ फोकस पे रखा था। कहां पर, फोकस पे। या किस फोकस पे, एफई वाले, यही तो था। यहाँ एफई की बात कर रहे हैं ना हम। अभी दृश्य लेंस से हमारा फाइनल नेत्रिका से मिल रहा है ना, नेत्रिका मतलब आईपीस। याद, अभी ये नहीं याद रहा, ये छोड़ो, अभी बाजू में रखो इसको। ये फार्मूला तो पता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और तुम्हें पता है अनंत प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु हो, u फॉर वस्तु हो फोकस में, b फॉर इमेज बनेगी अनंत पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेत्रिका की, तो नेत्रिका की जैसे वहां पर ई लगा रहे हैं, उसे यहां पर क्या लगा देंगे, ई। और 1/a अनंत क्या होता है, 0, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1/f। क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर 2 बार है, एक बार इधर इधर प्लस हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा माइनस था, एक बार माइनस ही, एक बार माइनस, ये यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/f बराबर 1/f, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, f ही। आगे तो ऐसा गुणा करोगे। अब अनंत के लिए इसी में रख देंगे हम, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ही। इस बार इमेज कहां बन गई हमारी, यहां बन गई, बनी कि नहीं बनी, बस इसके जगह यूई की जगह एफ ही हो गई बस, क्योंकि फोकस पर रखने पर अनंत बनेगा। जब यूई कहां रख दें हम, एफ ही पे रख दें, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। वही से तुमने अपने मन से कुछ नहीं किया है, जो है वही है, बस बहुत जल्दी इसको नोट करो 3 मिनट के अंदर।